हाँ भाई, तो हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर में क्वेश्चन हमने कल किए थे। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमने लास्ट किया था स्टेट हाईवे वाला। उसमें हमने टाइम निकाला था कि वो कार कितने टाइम में टावर तक पहुंचेगी। कितना टाइम लगा था? 3 सेकंड। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो जितने सवाल आज हो पाते हैं उतने ठीक है, बाकी जो बच जाते हैं वो आपको खुद को ट्राई करने हैं। समझ में आई बात? एग्जाम्पल भी करने हैं, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, और आप लोग जो यहाँ बैठे हो आपके मंडे को टेस्ट है। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, फिर क्वेश्चन 25 हो गया। आवाज नहीं फालतू। 26 नंबर देखो क्वेश्चन, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। देखो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये टावर है। एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर टावर से 4 मीटर दूर है और एक पॉइंट इसी टावर से इसी लाइन पर 9 मीटर दूर है। बात समझ में आ रही है? ये जो टावर था, इस टावर से सेम स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट है। एक टावर के बेस से 4 मीटर दूर है और दूसरा पॉइंट टावर के बेस से 9 मीटर दूर है। कोई दिक्कत? और ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से जो टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। वो ये कह रहा है कि जो दो एंगल बन रहे हैं वो पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया हुआ है। ये कह रहा है कि दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनका सम कितना होता है? 90। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा की वैल्यू दी हुई नहीं है, बस इसने कहा कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो, एक को मैंने थीटा मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता तो ये हो जाता 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करो कि हाइट ऑफ टावर होनी चाहिए 6 मीटर। ये हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? 6 मीटर हाइट गिवन नहीं है, आपको प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिगर को वापस उतना दिखा रहा हूँ जितना मुझे जरूरत है। अब देखो, ट्रायंगल की शेप में खाली ये पॉइंट मैंने मान लिया A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। ये डिस्टेंस है 4 और ये डिस्टेंस है 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और हमें AD जो है वो प्रूफ करना है कितना? 6 मीटर है। 6 मीटर। ये गिवन नहीं है, ठीक है, ये मैं प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलो, अब देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि जितने भी सवाल हमने किए हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? 2। ध्यान से देखो, हाँ सर, 2 DAB और DAC। ये जो ट्रायंगल बन रहा है DBC, ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? इसको हमें नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल ले रहा हूँ DAB। इन ट्रायंगल DAB हम डील किससे कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है। हाइपोटेन्यूज का कोई काम है क्या इस सवाल में? तो हम डील कर रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस से। तो जय नाम है ना आपका? जयदेव। जयदेव बताओ कौन सा एंगल कहाँ मिलेंगे? हाँ, आपको नहीं पता? PPB अपॉन HHB। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है? tan थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा है। थीटा है। परपेंडिकुलर AD और बेस AB। भाई थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जो बचा हुआ होता है वो बेस। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो गया? AD डिवाइडेड बाय 4। अब AD की जगह 6 मत लिखना, वो 86 आपको प्रूफ करना है।
तो अब जब तक एडी नहीं पता चलेगा, थीटा नहीं पता चलेगा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यही छोड़ो। ठीक है, आगे देखो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, DAC। वापस देखो बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी हम डील किससे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस से। तो क्या अकाउंट में लेंगे, लेकिन थीटा कितना, अब 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर एडी और बेस AC AC, कोई दिक्कत। नो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, 40 पढ़ा आपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Yes, sir. एक एक्सरसाइज पूरी पढ़ी है, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, Cot। मतलब कोट में थीटा पे जो वैल्यू मिलती है 10 में 90 माइनस थीटा पे वही वैल्यू मिलती है। कोट 30 की वैल्यू और 10 60 की वैल्यू सेम होती है, बात समझ में आ रही है। तो 10 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है, कोट थीटा, और इक्वल टू में है AD अपॉन AC, और AC इज व्हाट 9। कोई दिक्कत, नो देखो यहाँ 10 थीटा तो इधर भी 10 होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाए। तो कोट थीटा को 10 में वापस कैसे लिखते हैं, कोट क्या है 1 अपॉन 10 थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूं, बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ 10 थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। तो देखो ये 10 थीटा की जो ये वैल्यू है AD/4 यहाँ रखोगे तो अब ये जो 4 है वो रेसिप्रोकल होके कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन 9। कोई दिक्कत, आगे की कैलकुलेशन में यहाँ कर रहा हूँ। तो देखो AD इंटू AD क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD स्क्वायर और 9 4 जा 36। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट प्लस माइनस रूट 36, और प्लस माइनस रूट 36 कितना होता है 6। तो AD की दो वैल्यू आई, एक आई प्लस का 6 और एक आई माइनस का 6। अब AD क्या है, AD है इस टॉवर की हाइट, और हाइट क्या होती है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जो कि नेगेटिव नहीं होती। तो नेगेटिव आंसर को करेंगे रिजेक्ट, तो आंसर क्या हो गया AD 6 मीटर, और यही हमें प्रूव करना था। करना था। सिंपल, कोई दिक्कत, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 27 देखो आगे, इधर है कि टावर एंड अ बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड आर सिचुएटेड। एक रोड है, एक तरफ है बिल्डिंग और एक तरफ है टावर। आई बात समझ में, और ये थी रोड। क्या कह रहा है ये, a tower and a building on the opposite side of road are situated. The angle of depression from the top of tower at the roof of base of building. बात समझ में आ रही है, ठीक है। रूफ ऑफ, ये देखो ये बिल्डिंग का रूफ ये है, रूफ मतलब रूफ का मतलब बिल्डिंग की छत, छत टावर का टॉप ये है, ठीक है, टावर का टॉप ये। तो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, मतलब टावर के टॉप से कोई नीचे देख रहा है, डिप्रेशन एंगल तभी बनेगा। और देख कहाँ रहा है वो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एट द रूफ एंड बेस। रूफ यहाँ से कोई बिल्डिंग की रूफ को देख रहा है, और यहाँ से कोई बिल्डिंग के बेस को भी देख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक आंख उधर एक आंख बिल्डिंग के छत पे भी नजर है उसकी, और बिल्डिंग का जो बेस है उस पर भी नजर है उसकी। चोरी गए अंदर। तो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एट द रूफ, रूफ के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री, और बेस के लिए 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि ऊपर बैठे बैठे आपने बिल्डिंग की छत को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री था, थोड़ा और नीचे देखा तो एंगल और बढ़ गया 60 डिग्री। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो if height of building is 12 meter, height of building is 12 meter, then you have to find height of tower. टावर की हाइट क्या होगी
वो हमें फाइंड करनी है। और अगर इस क्वेश्चन में कहीं √3 आया तो वहां लिखना है 1.732। कोई दिक्कत? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके बेटा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। 60 होगा 60 डिग्री। और अगर ये 12 मीटर है तो ये कितना होगा? 12 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, तो क्या ए बी और सी डी इक्वल है? ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग ऊपर जाते जाते टेढ़ी हो रही है। नहीं, थोड़ी आपने टेढ़ी नहीं वो चलता है। ये सीधी खड़ी है, सीधी है। ठीक है? तो अगर बिल्डिंग के टॉप और इनके बीच में ये डिस्टेंस ए बी है तो ये सी डी जो है वो ए बी के बराबर होगा। बराबर है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक निकालना दोनों आने। देखो, अगर मुझे हाइट ऑफ टावर चाहिए तो हाइट ऑफ टावर क्या है? पूरा डीई, और डीई में आपके पास यहां से यहां तक की हाइट तो पड़ी है 12। ऊपर वाली आपको ऊपर वाली हाइट निकाल के उसमें 12 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पूरी हाइट आएगी टावर की। हाँ। कोई दिक्कत? तो देखो भाई, क्या करें? मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेने हैं, दो। ठीक है? तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं पहले ई सी डी। कोई दिक्कत? तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ई सी डी, बताओ किससे डील कर रहे हो? डील कर रहे हो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर निकालना है। बेस इसलिए क्योंकि बेस कॉमन नहीं है, लेकिन बेस इक्वल तो है। हाइपोटेन्यूज का क्या रोल है? इसका और इस साइड का कोई रोल नहीं है, ना पूछा गया है, ना जरूरत है, ना कॉमन है। बात समझ में आ रही है? ना इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है। हम ट्रायंगल में डील कर रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस से, तो कौन सा एंगल? tan थीटा। लेकिन थीटा कितना है? 60 परपेंडिकुलर DE परपेंडिकुलर एंड बेस CD। CD कोई दिक्कत? tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। DE is basically divided in two parts। DE क्या है? EB plus BD BB plus BE, as you can see in the figure। सर BD BB plus BE अच्छा ऐसे BD और अपॉन में है CD। कोई दिक्कत? CD। So here we are having here the value of DB is 12 meter। DB is the building height of building। ठीक है सर? क्या? DB कितना हो जाएगा? DB क्या है? DB कितना है? 12 प्लस DE अपॉन CD। कोई दिक्कत? नो सर। तो CD बराबर कितना हुआ? 12 प्लस BE अपॉन √3। CD इधर आएगा तो √3 उधर चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जब तक BE आपको पता नहीं है, CD आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना यार? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ, एन ट्रायंगल ABED। कोई दिक्कत यहाँ पर? दूसरा तो राइट एंगल ट्रायंगल है ऊपर वाला। इसमें भी देखो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस इसलिए क्योंकि यहाँ का बेस हमने ऑलरेडी निकाल दिया CD, और ये बेस उससे इक्वल है। तो हम डील कर रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस से, तो वापस tan थीटा, लेकिन थीटा कितना? 45। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 कितना होता है? एक BE अपॉन AB। तो यहाँ से AB बराबर कितना आया? BE। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो हमें पता है, बट AB और CD तो बराबर है। AB एंड CD तो बराबर है, क्वेश्चन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये रही AB की वैल्यू और ये रही CD की वैल्यू। जब AB और CD बराबर है तो ये वैल्यू भी बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करोगे? AB की वैल्यू ये रखोगे और CD की वैल्यू ये रखो इधर। तो AB था हमारा कितना? BE BE और CD था 12 प्लस BE अपॉन √3 कोई दिक्कत? √3 into BE √3 BE बराबर 12 प्लस BE। प्लस का BE इधर आया
माइनस का बी तो √3 BE माइनस BE इक्वल टू 12 BE आया कॉमन, BE आया कॉमन कॉमन तो बचा √3 माइनस 1 तो BE कितना हो गया 12 अपॉन √3 माइनस। नीचे रूट अब नीचे रूट आया, क्या करते हैं Multiply और divide. √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई और Divide. डिवाइड तो ऊपर हो गया 12 इंटू √3 12 इंटू 1 12 a माइनस b इंटू a प्लस b a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 12 √3 प्लस 12 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 क्या ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से हां इधर 12 है इधर भी 12 है 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 6 √3 प्लस 6 अपॉन 2 2 से 2 काट कर लिया तो ये आ गया 6 अंडर रूट 3 प्लस 6 कोई दिक्कत। नो तो ये क्या हाइट ऑफ टावर है क्या, नहीं सर ये तो सिर्फ इतनी हाइट है, लेकिन हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए इस साइड में क्या ऐड करना पड़ेगा 18 आएगा सर 18 तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो इधर 18 सो नाउ हाइट ऑफ टावर जो कि एक्चुअली क्या है DE और DE किसके बराबर था DB प्लस BE DB कितना था 12 और ये कितना है 6 √3 प्लस 6 तो ये क्या 18 प्लस 6 √3 और √3 कितना है 1.732 तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 18 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा अपना आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? क्वेश्चन अच्छा था, नोट करो इसको। हाँ भाई आगे देखो अब 28वां सवाल आप खुद करोगे, 27वां मैंने करवा दिया, 26वां करवा दिया, 25वां करवा दिया, 24वां भी मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन कल मुझे और इसमें दिखा था, थोड़ा ढंग का था, वो देखते हैं। हो गया कौन सा बात कल क्लास के लिए छुट्टी है सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है, ये नहीं इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, थोड़ा अलग था। चलिए यहाँ पे करवा नहीं दिया था। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, सिंपल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, मतलब टावर की हाइट फिनिश नहीं हो रही है, एरो बना दो बस करीब है। ठीक है, डेफिनेट हाइट नहीं है, पता नहीं कितनी है, पता नहीं फिक्स हाइट नहीं है, इनफाइनाइट ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो अनफिनिश्ड टावर से कितना दूर है, 120 मीटर दूर है, away from the foot of unfinished tower. The angle of elevation of top of tower is found to be 30 डिग्री। मान लो इसका टॉप तो पता नहीं है, मान लो कि किसी टाइम पे इसका टॉप मान लो ये था, इसी टाइप ऐसा ठीक है। जब यहाँ से देखा तो इसकी हाइट जब तक कंफर्म नहीं होगी टॉप तो पता चलेगा नहीं, तो मान लो कि इसका टॉप यहाँ से ये दिख रहा था, इतना सिरा दिख रहा था, तो जब ऐसा दिखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था 30 डिग्री, ठीक है। Find how much height of tower have to be increased so that the angle of elevation at the same point becomes 60 degree। ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो ये टावर की हाइट इतनी थी, मान लो, तो इस पॉइंट से आपने टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, तो ये कह रहे हैं कि हाइट कितनी और बढ़ाएं, कितनी और बढ़ाएं कि जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ के कितना हो जाए 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जब 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था तब इतनी हाइट थी, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जब होगा तो हाइट कितनी होगी वो नहीं, हाइट कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी वो बताना, वो बतानी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? तो मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमें क्या निकालना है, CD निकालना है, डिग्री लिखने की। लेकिन वो आदमी आई बात समझ में? वो आदमी कहीं पे खड़ा तो होगा, ये सेम पॉइंट पे सो रहा थोड़ी देर, वो उसकी यहाँ से फिर नहीं, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें क्या है, आदमी नहीं है, वो पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट के पे खड़ा होगा, ठीक है। पॉइंट कैसे देखेगा आंखें होंगी। चलो बात समझ में आ रही है? हाँ सर
आगे समझ में सही अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल अगेन कितने बन रहे हैं? दो। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया पहले सी ए बी बी। बाद में डी इस ट्राइंगल सी ए बी लिखो। ओके सी ए बी हम डील किससे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है। बेस तो पर मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हमने किए हम परपेंडिकुलर और बेस से तो खेल रहे हैं। तो tan थीटा एंड थीटा कितना? परपेंडिकुलर BC और बेस AB। ओके tan 30 BC कितना? नहीं पता लेकिन AB 120 तो BC कितना हो गया? 120 बटा रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये ऊपर और ये नीचे था ही भाई 120 into 1 120 डिवाइडेड बाय रूट 3 कोई दिक्कत? अगेन दूसरा ट्रायंगल D D A B राइट ट्रायंगल लेने हैं, हमेशा राइट ट्रायंगल लेने हैं। हमेशा राइट एंगल हाँ डील किससे कर रहे हो? परपेंडिकुलर से और अगेन बेस कॉमन है कि नहीं है? तो tan थीटा लेकिन थीटा कितना? परपेंडिकुलर कितना? BD और बेस कितना? AB AB tan 60 कितना होता है? रूट 3 BD है BC प्लस C। अरे दिमाग सही नहीं है क्या तुम्हारा? मैं कैसे वो तो वीडियो चल रही है ना। सॉरी सर निशान और अपॉन में AB और AB कितना है? 120। ठीक है। यस सर अब देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है? हमें CD फाइंड करना है। यस यस तो BC की जो वैल्यू है ये वाली, इसको इधर पुट कर देंगे पहले इधर देखो 120 into रूट 3 120 रूट 3 इज इक्वल टू BC प्लस CD और BC की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन 1 आई बात समझ में? 2 और 2 में ही पुट करेंगे, ये लो ये 2 into 2 आई बात समझ में कि नहीं आई? यस यस तो देखो क्या हो जाएगा 120 रूट 3 और BC है 120 अपॉन रूट 3 प्लस CD। अच्छा ये प्लस का टर्म इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो CD कितना हो जाएगा फिर 120 रूट 3 माइनस 120 डिवाइडेड बाय रूट 3। क्या कॉमन आ रहा है? 120 कॉमन आ रहा है। 120 कॉमन लिया तो क्या बचा? ठीक, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। एलसीएम लेंगे हम। कितना एलसीएम आया? रूट 3 1 को डिवाइड करो रूट 3 में, रूट 3 into रूट 3 माइनस 1। ओके 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 और 120 into 2 अब ये CD जो हमें मिला है इसमें नीचे रूट है, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या करोगे? ऊपर नीचे रूट 3 का मल्टीप्लाई और और 240 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 से 240 कटा 80 रूट 3 मीटर। तो ये हमें मिला CD की लेंथ। मतलब अगर आपको एंगल 30 से 60 करना है तो आपको हाइट ऑफ टावर जो भी रही होगी उससे 80 रूट 3 मीटर उसको और ऊपर इंक्रीज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो रूट 3 की जगह वैल्यू पुट कर देना 1.732 मल्टीप्लाई बाय 80 तो आपको पता चल जाएगा कि इतने मीटर ऊपर